हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं कि घर पर ही हम एक कटोरी दूध से ये टेस्टी और दानेदार पेड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। जैसे मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह बनकर तैयार होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक कटोरी दूध से। ना ही आपको इसको बनाने के लिए मावा की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही चाशनी की। बिना मावा, बिना चाशनी और बिना पनीर के आज हम ये दानेदार पेड़े बनाकर तैयार करने वाले अगर हैं। आपने एक बार एक पेड़े घर पर बना लिए ना, तो आप हर बार घर पर ही बनाने वाले हो, बाजार से लाना बंद कर दोगे। बहुत सस्ते में आप घर पर ही एक कटोरी दूध से पेड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे। अभी हम इसको गैस पर नहीं रखेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। तो ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें इसको बनाने के लिए, थोड़े से ही घी की ज़रूरत पड़ेगी। अब डालेंगे हम इसमें दूध। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी दूध का यूज़ किया है। आप कम भी कर सकते हैं क्वांटिटी को। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 1.5 कटोरी जो है दूध का यूज़ किया है। आप कोई भी कटोरी या कप ले लीजिए, उससे ही सारा मेजरमेंट करेंगे हम। इसके बाद इसमें डालेंगे हम 2 कटोरी मिल्क पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी मिल्क पाउडर का यूज़ किया है और सारी चीज़ों को बढ़िया से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे अच्छी बात है कि इस मिठाई को बनाने के लिए ना ही आपको ज़्यादा घी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको चाशनी बनानी पड़ेगी और ना ही आपको घंटों तक इसके लिए मावा बनाना पड़ेगा और ना ही दूध की ज़रूरत पड़ेगी। मिल्क पाउडर और 1 कटोरी दूध से ही आप ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा बनानी है मिठाई तो आप यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं पेड़े और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और दानेदार बनकर तैयार होते हैं। तो एक बार ज़रूर बनाइए। जब भी आपका कुछ अचानक से मीठा खाने का मन कर जाए या फिर कोई फेस्टिवल है, तो आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। और अभी तो दिवाली भी है, तो आप इस दिवाली ये पेड़े बनाकर खिलाइए अपने घर वालों को, बहुत पसंद आएंगे। घर पर ही मिठाई बनाकर तैयार करिए। अभी मिठाइयाँ बहुत ही ज़्यादा महँगी मिलती हैं, तो आप सस्ते में ही घर पर मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें दूध और जो है मिल्क पाउडर को बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये सारी काम जो है हम पहले ही करेंगे। अभी इसको हम साइड में रख देते हैं। तब तक मैंने यहाँ पर चीनी ली थी और उसको बढ़िया से पीस लिया है। तो पिसी हुई चीनी का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें इनको बनाने के लिए चाशनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चीनी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून का यूज़ किया है। 3 चम्मच ही मैंने चीनी डाली है, साथ ही में डाल दिया है थोड़ा-सा इलायची पाउडर। अगर आपको नहीं पसंद है इलायची फ्लेवर तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं और इसको भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चीनी सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 चम्मच ही डाली है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। मैंने 3 चम्मच का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो मिल्क पाउडर है उसमें पहले से ही मिठास रहती है, तो इसीलिए मैंने 3 चम्मच का यूज़ किया है और 3 चम्मच काफ़ी है। तो इस तरह से बढ़िया से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो चलिए हमारा मिक्सचर तैयार है। अब जो कढ़ाई है उसको हम चढ़ाएँगे गैस पर। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई को गैस पर रख दिया है। गैस का फ्लेम जो है वो हम रखेंगे मीडियम। तो अभी 1 मिनट तक तो हमें जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखना है। उसके बाद ही हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे। तो लो फ्लेम पर ही हमें अपनी मिठाई को बनाकर तैयार करना है। हाई फ्लेम पर हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, नहीं तो जो हमारी मिठाई है, जो हमारा मिक्सचर है वो नीचे से जलना स्टार्ट हो जाएगा, लगने लगेगा कढ़ाई में और जो हमारे पेड़े हैं वो परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होंगे। और कंटिन्यूअसली इस तरह से चलाते ज़रूर रहिएगा। अगर आपने इसको बीच में छोड़ दिया ना, तो ये कढ़ाई में चिपकने लग जाएगा और नीचे चिपक जाएगा और ब्राउन-ब्राउन सा कलर हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि इसको कंटिन्यूअसली इस तरह से चलाते रहिए। 1 मिनट बाद हमें गैस का फ्लेम जो है वो लो कर देना है और लो फ्लेम पर ही हम इसको बढ़िया से चलाते रहेंगे और तब तक चलाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपके जो पेड़े हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार नहीं होंगे। तो एक-एक स्टेप को अच्छे से फॉलो करिएगा, तभी जाके आप ये पेड़े घर पर ही बिल्कुल परफेक्ट मार्केट स्टाइल में बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसे मार्केट में मिलते हैं हलवाई स्टाइल में ही हम इसको बनाकर तैयार करेंगे मिल्क पाउडर से। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये दानेदार पेड़े बनाने के लिए ना ही आपको ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको इन पेड़ों को बनाने के लिए मावा की ज़रूरत पड़ेगी। मिल्क पाउडर और 1 कटोरी दूध से आप ये टेस्टी
हलवाई स्टाइल में पेड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए लो फ्लेम पर हमें इस तरह से अपने मिक्सचर को बढ़िया से चलाते रहना है। तो देखिए अगर आप चलाते रहेंगे ना तो ये चिपकेंगे नहीं नीचे तले में कढ़ाई के। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको कंटिन्यूअसली चलाया है तो ना ही ये चिपका है और ना ही इसका कलर चेंज हुआ है। तो इसी स्टेज तक हमें उसको बढ़िया से चलाते रहना है। अभी हम उसको थिक करेंगे लेकिन हमें इसको ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है। तो अभी तो हम इसको चलाएँगे हाँ, लेकिन इस प्रोसेस को करने में आपको 6 से 7 मिनट लग सकते हैं। 6 से 7 मिनट ही लगेंगे और लो फ्लेम पर ही हमें इसको चलाना है। अगर हम इसको हाई फ्लेम पर पकाकर तैयार करते तो जल्दी पक जाता। लेकिन हमें हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो ये चिपकने लग जाएँगे और ब्राउन-ब्राउन जैसा कलर हो जाएगा इसका। तो कोशिश करिए लो फ्लेम पर ही इसको चलाते रहिए कंटिन्यूअसली और अच्छे से इसको पका लीजिए। बहुत कम चीनी से हम ये पेड़े बनाकर तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा चीनी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप चीनी की जगह मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शन है। अगर आपको चीनी नहीं खाना है तो आप मिश्री को भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से चलाते रहना है लेकिन 1 भी मिनट के लिए हमें इसको छोड़ना नहीं है। एक बात का आपको ध्यान रखना है, तभी जाके जो आपके पेड़े हैं बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। अगर आपने इनको छोड़ दिया और ये नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगा हमारा मिक्सचर, तो आपके पेड़े जो है बिगड़ सकते हैं। अब जब हमारे मिक्सचर का टेक्सचर कुछ इस तरह से हो जाए ना तो उसमें हम 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने घी इसलिए ऐड किया है ताकि इसमें शाइनिंग आ जाए। तो घी डालने से इसमें थोड़ी शाइनिंग आ जाएगी, तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए अभी हम थोड़ा-सा और पकाएँगे अपने मिक्सचर को, ज़्यादा ड्राई भी नहीं करना है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो मीडियम ही हम रखेंगे। तो 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। 1 मिनट बाद हम उसको बढ़िया से गैस बंद कर देंगे और निकाल लेंगे। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको ये पेड़े बनाने में। 15 मिनट में आप ये मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हमारा मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसको किसी भी थाली में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमें थाली को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। बिना ग्रीस की हुई थाली में हम बढ़िया से इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे और उसको हम फैला देंगे इस तरह से, बढ़िया से फैला देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी हम इसको ठंडा करेंगे, उसके बाद ही हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जब ये ठंडा हो जाए तब तक अब 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, रूम टेम्परेचर पे ही हम इसको ठंडा करेंगे। हमें इसको फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको हम बढ़िया से हाथों से इस तरह से मसल लेंगे। तो थोड़ा-सा ही हम इसको अच्छे से मसलेंगे, ज़्यादा नहीं मसलेंगे। देखो अगर आपको अपने पेड़ों का टेक्सचर जो है वो दानेदार चाहिए है, तो इसको कम मसलिए और अगर आपको नहीं चाहिए, सॉफ्ट चाहिए है, तो इसको अच्छे से मसल लीजिए। तो बिल्कुल जो आपका पेड़े का टेक्सचर है वो बिल्कुल सॉफ्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं आज दानेदार पेड़े बनाकर तैयार करने वाली हूँ, तो मैं इनको ज़्यादा नहीं मसलूँगी, कम ही उसको अच्छे से मसलूँगी लेकिन कम मसलना है हमें। तो मैंने दानेदार टेक्सचर रखा है, अगर आपको दानेदार टेक्सचर नहीं पसंद है पेड़ों का तो आप उसको अच्छे से मसल लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा डो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और आपके जो पेड़े हैं बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो मैंने इनको कम ही मसला है। एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएँगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से हमें मसल लेना है। तो मैंने ज़्यादा नहीं मसला है, थोड़ा-सा ही मसला है। यहाँ पर आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटा-बड़ा कर सकते हैं, जितना भी आपको साइज़ रखना है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बढ़िया से पेड़े बना लीजिए। तो एक-एक करके हम सारे पेड़े बना लेंगे और इनको हम 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे क्योंकि अभी ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो फ्रीज़र में रख के उसके बाद ही हम इनको सर्व करेंगे। फ्रीज़र में रख देंगे तो ये थोड़े टाइट हो जाएँगे, तो फिर उसके बाद उसको सर्व करिए, मज़ा ही आ जाएगा।